आकाश चीरती बिजली और बारिश का कहर। तूफान जैसे धरती पर उतर आया हो, पर उस तूफान के बीच एक इंसान भी था। न कोई डाल न तलवार, बस दो नंगी मुट्ठियां और उनमें आग। जंगहू का ऐसा योद्धा जिसकी मुट्ठियों से ही कहानियां लिखी गई थी। घायल राजा पर हौसला जिंदा। अब वो वही योद्धा जिसके नाम से तलवारें पीछे हट जाती थी, आज खुद खून से लथपथ था। उसका हाथ पेट पर जहां से खून बह रहा था। चेहरे पर तकलीफ साफ थी, पर आवाज में अब भी वही गूंज। कुक, इन हरामियों ने घात लगाई, कई थे, अचानक आए। वो बड़बड़ाया, खून होठों से टपक रहा था। फिस्ट किंग की नजर चारों ओर घूमी। 20 दुश्मन पहले ही मारे जा चुके थे, पर अब भी दो खड़े थे। एक लंबा, शांत, खतरनाक, जिसकी तलवार से हल्की चमक उठ रही थी, और दूसरा झुका हुआ, चुपचाप घूमता, मानो किसी सांप की तरह मौके की तलाश में हो। फिस्ट किंग की नजरें सिकुड़ गई। ये दोनों कुछ अलग हैं। इनका अंदाज बता रहा है ये आम गुंडे नहीं। फिस्ट किंग ने नफरत से पास पड़े घायल दुश्मन को देखा, फिर एक जोरदार किक, वैक, और बॉडी उड़ी हवा में। लो, अपना बंदा वापस ले लो, सीओड नहीं था, फ्री में भेज रहा हूं। बॉडी जाकर गिरती है उन दो योद्धाओं के पास, और जैसे ही वो आदमी गिरा, उसने चीख कर कहा, तलवार राक्षस, बचा लो मुझे। तलवार राक्षस यानी स्वॉर्ड डीमन। उसने एक नजर घायल साथी पर डाली, और फिशिंग एक ही कट में अपने ही साथी को मार गिराया। बिना झिझक अपने ही आदमी को काट दिया। भाई, ये तो HR का भी दुश्मन है। टीम वर्क की ऐसी की तैसी। फिस्ट किंग सोचता है ये तो बेहिसाब लड़ता है, बददिमाग, पागल, पर खतरनाक। तलवार से नहीं, दिमाग से भी मारता है। और तभी एक हल्की सी आहट। फिस्ट किंग की सांसें भारी, लेकिन इरादा भी फौलाद था। तभी उसकी नजर पड़ी तलवार पर बना एक अजीब सा काला चिन्ह, एक भयानक चक्र। उसका चेहरा सख्त हुआ। ये कोई आम लड़ाई नहीं, ये प्रतीक, ये तलवार की आभा और वो हिंसा। तुम दोनों शैतानी संप्रदाय से हो, है ना? स्वॉर्ड डीमन की घातक मुस्कान। स्वॉर्ड डीमन मुस्कराया घिनौनी हंसी के साथ। वाह फिस्ट किंग, तूने वाकई देर तक टिके रहने का कारनामा किया है। अब समझा क्यों सब तुझे राजा कहते हैं। लेकिन फिस्ट किंग की आंखों में अब केवल गुस्सा था। चुप रह, मैं तुझे सिर्फ डैड घून से मैं खत्म कर दूंगा। स्वॉर्ड डीमन हंस पड़ा। बहुत घमंडी हो गया है तू। चलो देखते हैं ये तेरी गिनती कितनी दूर तक जाती है। एक बैंगनी रंग की एनर्जी लहर उसने फेंकी। आकाश की गड़गड़ाहट के साथ वो लहर फिस्ट किंग की ओर बढ़ी, बट ही डॉजेस एफर्टलेसली। फिस्ट किंग एक कदम में गायब हुआ। एक धुंधली परछाई की तरह वो आगे बढ़ा, और अगली ही पल डैड, उसका घूंसा सीधा स्वॉर्ड डीमन के पेट में। घो, इतना तेज। फिस्ट किंग धीरे से फुसफुसाया, एक। घूंसा वर्षा चालू, फिर 2, 3, 4, 6। उसकी मुट्ठियां हवा में जल रही थी, हर एक वार पत्थर तोड़ देने वाला। भाई, लग रहा था जैसे घूंसा मशीन एन हो गई हो गिनती के साथ पिटाई, पर कुछ गड़बड़ थी। फिस्ट किंग अचानक रुका। उसके माथे पर पसीना था। ये क्या? ये वार असर नहीं कर रहे, कमजोर बिंदुओं पर लग ही नहीं रहे। उसकी आंखें तेजी से घूमी, और तभी देखा दूसरा दुश्मन बिल्कुल कोने में कुछ बुदबुदा रहा था। शाप, ये बंदा मेरी गति और वारों को डिस्टर्ब कर रहा है। और उसी पल स्वॉर्ड डीमन ने मौका नहीं छोड़ा, अपनी तलवार को सीधा फिस्ट किंग के शरीर में घुसा दिया। खून का फव्वारा छूटा। फिस्ट किंग का शरीर झटका खा गया, आंखें चौड़ी हो गईं। बस यहीं खत्म हुआ तेरा राज। बट वेट, वो अब भी खड़ा है। लेकिन स्वॉर्ड डीमन को एहसास नहीं था, फिस्ट किंग की आंखों में अब भी ज्वाला थी। उसने अपनी पूरी बची हुई ताकत इकट्ठा की। मुट्ठियां थरथराने लगीं, जमीन कांपने लगी। फिस्ट किंग का शरीर अब भी कांप रहा था। उसने अपनी आखिरी ताकत समेटी, पूरे जीवन की शक्ति, हर एक जख्म, हर एक बदला, सब समेट कर उसने घूंसा उठाया था। हेवन क्रैकर फिर वार, हवा तक हिल गई। फिस्ट किंग ने पंच चलाया। तलवार राक्षस का चेहरा बाल बाल बचा, लेकिन हवा तक फट गई थी। जमीन कांप गई, बादल चीख उठे, और उसके साथ ही विफैंग पीछे हटा, आंखें चौड़ी। भाई, पंच नहीं था, हवा में बम फटा था। अगर लगता तो आधा पहाड़ गायब हो जाता। थैंक्स टू अ सर्टेन समबडी। स्वॉर्ड डीमन सांस छोड़ते हुए बोला, बच गया, बस एक की वजह से। विस्पर फैंग की ओर देखकर, और फिर वो धीरे से फिस्ट किंग की ओर बढ़ा। उसका शरीर अब गिरा हुआ था, लहूलुहान। ए फिस्ट किंग, मरने वाला है तो थोड़ा ड्रामा कर ले। और तभी फिस्ट किंग ने जैसे मौत को धोखा दे दिया हो, आसमानी रफ्तार से उठा। बूम! एक धांसू अपरकट स्वॉर्ड डीमन के जबड़े पर वो हिल गया। एक पल के लिए जम गया, जैसे उसकी आत्मा को घूंसा लग गया हो। फिस्ट किंग फुसफुसाते हुए मुस्कुराकर 10, और फिर फिस्ट किंग गिर पड़ा। जमीन थरथरा रही थी। मेरी शक्ति अब जा रही है। ये कुत्ता कमीनापन कर गया। फिस्ट किंग की अंतिम सांस, उसने अपनी अंतिम सांस खींची। आंखें बंद हो रही थी। शायद
यही है मेरे फिस्ट किंग जीवन का अंत। काश एक घूंसा और मार पाता, और फिस्ट किंग मर गया। उसी पल क्राम बिजली जॉन माउंटेन पर गिरी। इतनी तेज गड़गड़ाहट जैसे खुद स्वर्ग भी चीख पड़ा हो। ये अंत नहीं है। ईशान कक्ष में एक नौकरानी ने चौंक कर दरवाजा खोला। हे भगवान, ये आवाज तो जैसे आत्मा हिला दे। वो अंदर भागी। मास्टर, आप ठीक हैं? लेकिन जब उसने आंखें खोली तो न वो जंग का मैदान था, न तलवारों की आवाज, बल्कि एक शानदार कमरा, महंगे गलीचे और एक नौकरानी। इलाज करो मेरा शरीर। वो कराहते हुए उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रुक जाता है। रुको, छोटे तो हैं ही नहीं। वो हैरानी से अपने शरीर को देखता है। फर्स्ट यंग मास्टर, पानी लीजिए। नौकरानी उसकी पानी बढ़ाते हुए कहती है। फर्स्ट यंग मास्टर, आप पानी लेंगे? हाँ, दो। लेकिन जैसे ही पानी पीता है, किसने ये नकली चेहरा पहनाया मुझे? वो आईने की ओर लपकता है, और जो देखता है उससे उसकी आत्मा हिल जाती है। ये नकाब नहीं है। वो अपना चेहरा खींचता है, नाखूनों से खुरचता है, लेकिन चेहरा वही रहता है। ये तो किसी और का शरीर है। नौकरानी भागती है। उसकी ये सनकी हरकत देखकर नौकरानी डर जाती है। मैं हकीम को बुलाती हूँ, कहकर वो भाग जाती है। अब कमरे में बस फिस्ट किंग और उसकी उलझी हुई यादें बचती। फिस्ट किंग खुद को थप्पड़ मारता है। हद हो गई, क्या सपनों में हूं? नहीं, ये हकीकत है। फिर वो सोचता है, अगर ये डिमोनिक फैक्शन का जादू होता तो अब तक वे पूरे जंगू पर राज कर रहे होते। तो ये शरीर किसका है? वो फिर से आईने में देखता है। चेहरा नया, शरीर दुबला, कमजोर। चलने की कोशिश करता है, पर लड़खड़ा जाता है। लग रहा है जैसे नवजात हिरण हो, इतना कमजोर कि हवा भी गिरा दे। युनहा मर्चेंट ग्रुप। उसे डेस्क पर एक फोल्डर दिखता है। नाम सुना है, ये जियोआ माउंटेन के पास की बहुत बड़ी व्यापारिक संस्था। अगर मेरे जैसे सेनानी को भी नाम याद है तो ये वाकई में बहुत बड़ी कंपनी होगी। किसका है ये शरीर? फिर वो कुछ पत्र उठाता है जो इस शरीर के मालिक के नाम से लिखे गए हैं, और जैसे ही वो नाम पढ़ता है उसके चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ जाती है।